नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, पूरे साल वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, लेकिन साल की कुछ एकादशी व्रतों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उन्हीं में से एक है उत्तपन्ना एकादशी, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, इस बार साल 2022 में उत्तपन्ना एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है, क्या हमें रखनी चाहिए, क्यों खास बताई गई है, क्यों खास महत्व है उत्तपन्ना एकादशी का, इस दिन किस प्रकार के शुभ योग इस बार खास तौर पर उत्तपन्ना एकादशी के दिन बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, और जो खास पूजन विधि है उत्तपन्ना एकादशी की वो हमें क्या रखनी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या वो उपाय हैं जो हमें जरूर अपनाने चाहिए। ऐसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो के जरिए आपको प्राप्त होने जा रही है, तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तपन्ना एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है, आरोग्यता मिलती है, धन धान्य से घर भरा पूरा रहता है। दोस्तों, इस साल की उत्तपन्ना एकादशी और भी खास होने वाली है, क्योंकि इस बार उत्तपन्ना एकादशी पर एक नहीं बल्कि 5 शुभ योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तपन्ना एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे। इस बार उत्तपन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। हालांकि एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी 19 नवंबर को सुबह में 10:29 पर और समाप्त होगी 20 नवंबर को 10:41 पर। तो ऐसे में एकादशी का जो व्रत जो भी करते हैं वो 20 नवंबर को ही व्रत धारण करेंगे। अब एकादशी के व्रतों में दोस्तों पारण के शुभ समय का बहुत महत्व होता है। एकादशी के व्रत के नियम देखिए दशमी से शुरू हो जाते हैं और पारण जो कि द्वादशी तिथि के रहते हुए ही हमें जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही व्रत समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। तो पारण जो है वो आपको 21 नवंबर को करना है। व्रत खोलने को ही पारण कहते हैं। सुबह का ही समय है, सुबह 6:48 से 8:56 पर आप पारण कर सकते हैं। इस समय अवधि के बीच आप व्रत खोल सकते हैं, दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हैं उसके बाद में। अब मैं बता दूं कौन से वो 5 शुभ योग बन रहे हैं जो इस एकादशी को, इस उत्तपन्ना एकादशी को बहुत खास बना रहे हैं। इस दिन प्रीति योग बन रहा है जो कि सूर्योदय से लेकर रात में 11:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग बन रहा है जो आपको 11:04 से अगले दिन रहेगा 9:07 तक सुबह के। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से ही लग रहा है 6:47 से रात के 12:36 तक। अमृत सिद्धि योग भी सुबह 6:47 से रात 12:36 तक है। मतलब पूरा दिन इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पुष्कर योग भी है जो कि रात 12:36 से अगले दिन सुबह 6:48 तक रहेगा। तो बहुत ही शुभ इस बार की उत्तपन्ना एकादशी है। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो उत्तपन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तपन्ना एकादशी का महत्व क्या है? इस एकादशी को करने से संतान की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की अगर जीवन में आरोग्यता है, मतलब बीमारी है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा बताया गया है कि ऐसी कोई भी मनोकामना है अगर आपकी तो आप इस व्रत को, उत्तपन्ना एकादशी के व्रत को जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो उत्तपन्ना एकादशी का व्रत जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है। अब इस व्रत के नियम क्या हैं? देखिए, उत्तपन्ना एकादशी भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह निर्जला और या फलाहारी रख सकते हैं। निर्जला वही व्यक्ति रखें जो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अन्य व्यक्तियों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए, मतलब फल खाकर या सिर्फ लिक्विड पर, मतलब कि जलीय वस्तुओं को आप ग्रहण करके इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह दशमी की रात्रि से ही भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब जो पूजन विधि है वो क्या होगी उत्तपन्ना एकादशी के? इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तो स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद में आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु
आप मार्गशीर्ष मास, जैसा हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मास बताया गया है। तो इस मास में आप भगवान श्री कृष्ण की, खासतौर पर उत्पन्ना एकादशी के दिन, अगर आप भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो नहीं रखते, उनकी पूजा करें। विशेषकर भगवान की विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। भोग में से फलों का ही, जो सीजन के फल हैं, उसका ही भोग लगाएं। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र, यज्ञोपवीत, पीले चंदन, देखिए उत्पन्ना एकादशी या किसी भी एकादशी में हम अक्षत स्वरूप चावल का इस्तेमाल नहीं करते, तो तिल, आपको जो सफ़ेद तिल होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तिल इस दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। और जो भी सीज़न के फल मिले, भोग स्वरूप पीली मिठाइयाँ आप रखें, वस्त्र आप पीले दें, जो आसनी आप लगाएं वो भी पीले दें, क्योंकि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। तो विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा आपको पढ़नी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना चाहिए। जितना जप करेंगे उतना ही अच्छा है। इस दिन देखिए, अन्य व्रतों की तरह ही किसी भी बुरे कर्म से बचना चाहिए, बुरे संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने में अगर फिर भी कोई गलती हो जाए, उससे पहले ही पूजा के समय ही भगवान श्री विष्णु से आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए। देखिए, इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी माता की पूजा आप सुबह और संध्या काल में भी तुलसी में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर आप लगाएं। भगवान विष्णु की जब पूजा करें तो साथ ही आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन विशेष करनी चाहिए। इसी दिन उत्पन्ना एकादशी का जो ये नाम है दोस्तों, इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु से ही उत्पत्ति मानी जाती है, प्राकट्य माना जाता है। तो उनका नाम एकादशी की तिथि में ये हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी है। और श्री हरि भगवान विष्णु ने स्वयं उनका नाम रखा था और उन्हें ये वर दिया था कि आज जो भी व्यक्ति आपकी पूजा आज की तिथि में करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तो एकादशी माता की इस दिन आरती आपको जरूर करनी चाहिए, उनका विशेष पूजन भी आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद भोजन में आप जो भी फ्रूट्स हैं सीजन के वो खा सकते हैं। दूध, शरबत, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगले दिन ही आपको व्रत खोलना होता है। एकादशी व्रत या किसी भी व्रत में ऐसा नहीं होता है कि रात्रि 12 बजे के बाद आप कुछ खा पी सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगले दिन द्वादशी की तिथि में ही एकादशी के व्रत खोले जाते हैं। मैंने पारण का शुभ समय भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो शुभ मुहूर्त में सुबह के आपको व्रत खोलना है। उसके पहले आप सीधा जो ब्राह्मण के नाम का दक्षिणा है, जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे वो कच्चे अनाज हो या फिर फल देना चाहते हैं या फिर पैसे, आप जो भी देना चाहते हैं वो निकाल कर रख दें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप धारण करेंगे और पूरे विधि विधान से संपन्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो में ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।